Assalamu alaikum dear students, welcome to online classes. Open your books, Oxford Modern English book 5. We have completed the translation of this lesson, unit number 2, does he remember. हाफ ट्रांसलेशन हमने कर ली थी एंड आज हम नेक्स्ट हाफ ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 17. ओपन योर बुक्स एंड रीड विथ मी. यस, हाँ, केम द रिप्लाई, जवाब आया. द बेइंग कंटिन्यूड, कुत्तों का भौंकना जारी रहा. बेइंग होता है कुत्तों का भौंकना और कंटिन्यूड जारी रहना. द बेइंग कंटिन्यूड, कुत्तों का भौंकना जारी रहा. बट सिंस देयर वॉज नो विजिबल मूवमेंट इन द रूम, लेकिन अगरचे कमरे में कोई बज़ाहिर हरकत नहीं थी. विजिबल होता है नज़र आने वाली, या बज़ाहिर मूवमेंट हरकत. माइक वॉज होपफुल, माइक पुर उम्मीद था. होपफुल होता है पुर उम्मीद होना. माइक वॉज होपफुल, माइक पुर उम्मीद था. दैट द हाउंड्स वर बिहाइंड अ सिक्योर डोर समवेयर, के शिकारी कुत्ते किसी महफूज दरवाजे के पीछे थे. ठीक है, हाउंड्स होते हैं शिकारी कुत्ते, बिहाइंड पीछे, सिक्योर महफूज, डोर दरवाज़ा और समवेयर कहीं. बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली कन्विंस्ड दैट दिस वॉज ट्रू. कन्विंस्ड होता है कायल होना या मानना. लेकिन वो इस बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता था, यानी कि इस बात से कायल नहीं, मुकम्मल तौर पे कायल नहीं था कि ये सच था. ठीक है, कि यानी वो इस बात से बिल्कुल भी मुतफिक नहीं था कि शिकारी कुत्ते जो हैं वो वाकई किसी महफूज दरवाजे के पीछे थे. माइक एस्ट फॉरवर्ड टुवर्ड्स नबील. माइक कतराते हुए आगे बढ़ा नबील की तरफ. ठीक है, टुवर्ड्स होता है की तरफ. वेट देयर माइक, इंतज़ार करो, वहाँ इंतज़ार करो माइक. सेड नबील, नबील ने कहा. द डॉग्स हैव बीन लॉक्ड इन द बेडरूम, के कुत्ते बेडरूम में लॉक किए गए हैं, बंद किए गए हैं. बट ओल्ड मर्मड्यूक इज़ अस्लीप हियर बिसाइड मी, लेकिन बूढ़ा मर्मड्यूक मेरे साथ, मेरे पहलू में सो रहा है. अस्लीप होता है सोया हुआ है, बिसाइड मी मेरे पहलू में. ठीक है, मर्मड्यूक वो सेड माइक, माइक ने कहा, यानी कि उसने हैरान होकर हैरत से पूछा कि मर्मड्यूक अगस्त वहशत ज़दा, स्टॉपिंग डेड इन हिज ट्रैक्स, अपने कदमों पे बिल्कुल साकत होते हुए या रुकते हुए. द ओल्ड मर्मड्यूक, बूढ़ा मर्मड्यूक. द डॉग आई यूज टू टीज, कि वो कुत्ता जिसे मैं तंग किया करता था. व्हेन ही वॉज जस्ट अ पप, जब वो बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, यानी कि कुत्ते का पिल्ला था, छोटा था. यस रिप्लाइड नबील, नबील ने कहा, हाँ. यू रिमेंबर मर्मड्यूक, तुम्हें मर्मड्यूक याद है. आई डू स्टटर्ड माइक, अटक जो माइक है अटक अटक कर बोला. इट्स इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम गुजर चुका है. आई होप यू हैव हिम ऑन आ लीश, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुमने इसे जंजीर से बांधा होगा. आई रिमेंबर, मुझे याद है. आई यूज़ टू वरी हिम नो एंड, मैं उसे परेशान करता था, किसी हद तक उसे परेशान करता था. आई डोंट थिंक ही विल रिमेंबर दैट फॉर बैक, मैं नहीं, मुझे मेरा ख्याल नहीं है कि उसे ये सब पिछला सब कुछ याद होगा. सेड नबील, नबील ने कहा. ही इज़ ओल्ड एंड ब्लाइंड नाउ, अब वो बूढ़ा और अंधा हो चुका है. एंड लाइक्स टू स्लीप, और सोना पसंद करता है. एंड बाय द वे, नो ही इज़ नॉट ऑन अ लीश, और वैसे, बाय द वे का मतलब होता है वैसे. नो ही इज़ नॉट ऑन अ लीश, वो जंजीर से नहीं बंधा हुआ. कैन यू बी श्योर, क्या तुम्हें यकीन है. आस्क माइक, माइक ने पूछा. श्योर ऑफ व्हाट, यकीन कैसा. आस्क नबील, नबील ने पूछा. दैट ही इज़ अस्लीप, कि वो सोया हुआ है, यानी कि उससे माइक पूछ रहा है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मर्मड्यूक सो रहा है. यू कैन हेयर हिम स्नोरिंग, तुम इसे हराटे लेते हुए सुन सकते हो. कांट यू, क्या तुम नहीं सुन सकते. नो नो विस्पर्ड माइक, नहीं नहीं, माइक ने सरगोशी की. आर यू श्योर दैट ही डजेंट रिमेंबर मी, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं उसे याद नहीं हूँ. जस्ट देन द स्नोरिंग स्टॉप्ड एब्रप्टली, फिर अचानक से खराटों की आवाज़ बंद हो गई. एब्रप्टली मीन्स अचानक, स्नोरिंग खराटों की आवाज़, यानी कि हराटे लेना. द डार्क फॉर्म ऑन द सोफ़ा स्टर्ड, के सोफ़े पे जो स्याह रूप था, यानी कि डार्क फॉर्म का मतलब है स्याह रूप. द डार्क फॉर्म ऑन द सोफ़ा स्टर्ड, जो सोफ़े पे स्याह रूप था वो हिला. आ लार्ज हेड वॉज रेज्ड, एक बहुत लंबा सर उठा. रेज्ड होता है उठना. एंड टू ग्रेट नॉस्ट्रिल्स स्निफ्ड द एयर लाउडली, और दो बहुत बड़े जो निथने थे उन्होंने हवा
को ज़ोर से यानी कि ऊंची आवाज़ में सूंघा, यानी कि लंबी सांस ली, तो इसकी वजह से नाक के जो निथने हैं उनकी तरफ से भी आवाज़ आई। नबील एंड माइक डिड नॉट मेक अ साउंड, नबील और माइक ने कोई आवाज़ नहीं पैदा की। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल डार्क सा रूम है और यहाँ पे ये नबील बैठा हुआ है और ये उसका डॉग है मरमड्यूक, और ये यहाँ पे माइक है, ठीक है, जो कि इसका फ्रेंड है नबील का, वो आया है उससे मिलने। देन देयर वॉज क्योस, फिर वहाँ पे अफरा तफरी थी। क्योस होता है शोर मचना, शोर या अफरा तफरी वगैरह, ठीक है। देन देयर वॉज क्योस, फिर वहाँ पे अफरा तफरी थी बिल्कुल। द डार्क फॉर्म लेफ्ट इनटू द एयर, लेफ्ट होता है छलांग लगाना, यानी कि लीप की सेकंड और थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। द डार्क फॉर्म लेफ्ट इनटू द एयर, के जो स्याह रूप था उसने हवा में छलांग लगाई। अर्जेंटली स्क्रैम्बलिंग टू गेट ऑफ द सोफ़ा, सोफ़े की तरफ से निकलने की कोशिश की। आ स्नार्लिंग रेजिंग मार्माड्यूक, यानी कि जो मार्माड्यूक है वो बिल्कुल गुस्से में गुर्राते हुए तैश में आ गया। लीपिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स माइक, के माइक की तरफ छलांग लगाता हुआ। ड्रोन्ड आउट द बेइंग फ्रॉम द डिस्टेंट बेडरूम, जो कि बेडरूम की तरफ से आवाज़ आ रही थी, यानी कि डॉग्स की, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, उससे उसके ऊपर उसकी आवाज़ गालिब आ गई। किसकी? मार्माड्यूक की, ठीक है। स्टॉप हिम, उसे रोको। डू समथिंग, कुछ करो। स्क्रीम्ड माइक, माइक चिल्लाया या माइक ने चीखते हुए कहा। एज ही टू स्क्रैम्बल्ड बिहाइंड अ लार्ज आर्म चेयर, के वो खुद भी इस भागते हुए को निकलने की कोशिश करने लगा। बिहाइंड अ लार्ज आर्म चेयर, एक बहुत बड़ी बाजुओं वाली जो चेयर्स होती हैं जिनके बाजू हैंडल्स बने होते हैं, कि वो बाजू वाली चेयर के पीछे छुपने की कोशिश करने लगा। नबील एक्टेड जस्ट इन टाइम, नबील ने फौरी तौर पे वक्त पे काम किया। ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन टॉप ऑफ द डॉग, उसने अपने आप को कुत्ते के ऊपर फेंक दिया। पिनिंग इट फर्मली टू द फ्लोर, उसे फर्श के साथ मजबूती से पकड़ते हुए। स्लोइंग इट डाउन, उसे नीचे करते हुए। माइक सा हिज चांस, माइक ने मौका देखा। एंड टुक टू हिज हील्स इमीडिएटली, और उसने तेज़ी से फौरी तौर पे वो भाग गया। हेडिंग स्ट्रेट फॉर द फ्रंट डोर, सीधा मरकजी दरवाजे की तरफ। नबील कुड नॉट कीप द ब्रीथिंग एनिमल, नबील बल खाते हुए जानवर को रख ना सका। ट्रैप्ड, यानी कि पकड़ के ना रख सका। फॉर वेरी लॉन्ग, ज़्यादा देर तक। इट वॉज ऑलमोस्ट एज बिग एज ही वॉज, वो तकरीबन उतना ही बड़ा था जितना कि वो। एंड मच स्ट्रोंगर, और बहुत ज़्यादा ताकतवर था। माइक रीच्ड फॉर द डोर, डोर हैंडल, माइक दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा, यानी कि उसका जो दस्ता होता है उस तक पहुंचा। रेंच्ड इट डाउन, इसे नीचे की तरफ मरोड़ा। रेंच्ड होता है मरोड़ना, नीचे की तरफ मरोड़ा। पुल्ड ओपन द डोर, और खींच के दरवाज़ा खोला। एंड शॉट आउटसाइड, और बाहर की तरफ भागा। स्लैमरिंग द डोर फॉर्मली बिहाइंड हिम, ज़ोर से दरवाज़ा पीछे मारते हुए। स्लैमिंग का मतलब होता है ज़ोर से मारना या बंद करना, यानी कि मजबूती से दरवाज़ा पीछे की तरफ बंद करते हुए। इट वॉज नॉट अ मोमेंट टू सून, कि अब कोई भी लम्हा जल्दी नहीं था। लुकिंग ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधे की तरफ देखते हुए। एज ही रेस्ड फॉर द गेट, जैसे ही उसने गेट की तरफ दौड़ लगाई। माइक सा मर्मड्यूक्स ग्रेट पास अगेंस्ट द विंडो पेन्स, यानी कि माइक ने मर्मड्यूक के बहुत बड़े बड़े पंजे जो हैं वो खिड़कियों के ऊपर लगते हुए देखे। नेक्स्ट टू द डोर, दरवाजे के साथ। द एनिमल्स लार्ज अनसीइंग आइज ब्लेस्ड लाइक गार्नेट्स, जो बड़ा जानवर है, बड़े जानवर की ना देखी हुई, यानी कि ना नज़र आने वाली, अनसीइंग ना नज़र आने वाली आँखें जो हैं वो दहक रही थी। किसकी तरह? याकूत की तरह। गार्नेट्स होता है याकूत, और ब्लेस्ड दहक रही। एंड इट हिज टीथ वर बेयर्ड, और उसके दांत यानी कि बाहर की तरफ निकले हुए थे। हिज फेरोशियस बार्क्स एंड ग्राउल्स हैड इनकरेज्ड द अदर डॉग्स टू बे लाउडर, कि उसकी खूनख्वार और बहुत ज़्यादा ऊंची गुर्राहट जो थी, उसने दूसरे कुत्तों को, जो कुत्ते भौंक रहे थे, उनका भी हौसला बढ़ाया। और उन्हें कहा कि, यानी कि उनका भी हौसला बढ़ाया और वो भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में भौंकने लग गए। इट सीम्ड एज इफ़ ऑल द डॉग्स ऑफ द नेबरहुड हैड जॉइंड इन द कैकोफोनी, कि ऐसे लग रहा था जैसे कि तमाम हमसायों के जो कुत्ते हैं उन्होंने भी इसमें इस सख्त किस्म की आवाज़ में शामिल हो गए थे। माइक लीप्ड अप एंड ओवर द गेट,
माइक ने छलांग लगाई और गेट के ऊपर से उसने यानी कि वो फलांगा उसने गेट, लाइक एन एथलीट इन हिज प्राइम, के एक एथलीट की तरह, एंड कोलैप्स्ड इन अ हीप ऑन द डस्टी ग्राउंड, और नीचे इधर मट्टी वाली ज़मीन पे उसने वो गिर गया या ढेर हो गया। ही स्टूड अप शेकली, वो कांपते हुए उठा, एंड स्टिल ब्रेथलेस, और हाँपती हुए और अभी तक हाँपते हुए, डस्टिड हिज जैकेट, अपनी उसने जैकेट को झाड़ा, एंड ट्राउजर्स, और ट्राउज़र को यानी कि उसने ट्राउज़र्स और जैकेट को झाड़ा, विद ट्रैम्बलिंग हैंड्स, कांपते हुए हाथों के साथ, फ्रॉम हिज पॉकेट ही टुक अ लार्ज वाइट हैंडकरचीफ, अपनी पॉकेट से उसने यानी कि अपनी जेब से उसने एक बहुत बड़ा रुमाल, एक वाइट कलर का रुमाल निकाला, हैंडकरचीफ होता है रुमाल, एंड वाइप द स्वेट ऑफ हिज ब्रो, और अपनी पेशानी का जो पसीना है वो साफ़ किया। स्वेट होता है पसीना और वाइप होता है साफ़ करना। बाय नबील, खुदा हाफिज़ नबील, ही कॉल्ड आउट एंड वेव्ड, वो पुकारा और उसने हाथ हिलाया, एज ही हेस्टिली मेड हिज वे डाउन द रोड, जब वो नीचे सड़क की तरफ तेज़ी से जा रहा था। हेस्टिली होता है जल्दी से या तेज़ी से। विदाउट इवन टर्निंग टू लुक, यानी कि मुड़ के देखे बगैर वो जा रहा था। आई विल कॉल यू सम टाइम, मैं किसी वक्त तुम्हें कॉल करूँगा। परहैप्स, शायद, वी कैन मीट इन टाउन वन डे, कि शायद या हो सकता है हम कस्बे में किसी दिन मिलें। Then never did see they never did see each other again, उन्होंने फिर एक दूसरे को कभी नहीं देखा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेसन यहाँ पे क्लोज होता है। हमारी ट्रांसलेशन एंड वर्ड्स मीनिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। आज मैं आपको वर्ड्स मीनिंग्स दिखा देती हूँ। इसके जो पेज नंबर 17 एंड पेज नंबर 18 के वर्ड्स मीनिंग्स हैं, आप मेरे साथ रीड करें और आप भी ऐसे राइट कर लें। यूनिट नंबर 2, डज यू रिमेंबर वर्ड्स मीनिंग्स, पेज नंबर 17, 18। बेइंग, कुत्तों का भौंकना। विजिबल, ज़ाहिरी तौर पर या नज़र आने वाली। मूवमेंट, हरकत। होपफुल, पुरउम्मीद। हाउंड्स, शिकारी कुत्ते। कन्विंस्ड, कायल किया। एज्ड, कतराते हुए। अगास्ट, वहशत ज़दा। पप, यानी कि कुत्ते का बच्चा जो होता है। शटर्ड, अटक अटक कर बोलना। नो एंड, किसी हद तक। स्नोरिंग, खराटे लेते हुए। विस्पर्ड, सरगोशी की। एब्रप्टली, अचानक। स्टर्ड, हिला। नॉस्ट्रिल्स, निथने। स्निफ्ड, सूंघा। क्योस, अफरा तफरी या शोर। डार्क फॉर्म, स्याह रूप। स्क्रैम्बलिंग, हाथ पाँव के बल चलना या कोशिश करने लगा। स्नार्लिंग, गुर्राते हुए। रेजिंग, तैश में आते हुए। ड्रोन्ड आउट, गालिब आ गई। नेक्स्ट इज स्क्रीम्ड, चीखते हुए। पिनिंग, मजबूती से पकड़ना। ब्रीथिंग, बल खाते हुए। रेंच्ड, मरोड़ना। स्लैमिंग, जोर से मारना या बंद करना। ब्लेस्ड, दहक रही। गार्नेट्स, याकूत। बेयर्ड, नंगे या बाहर की तरफ। फिरोशियस, खूंखार। ग्राउल्स, गुर्राहट या गुर्राया। कैकोफोनी, सख्त किस्म की आवाज़। कोलैप्स्ड, गिर जाना या ढेर हो जाना। शेकिली, कांपते हुए। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए। हैंडकरचीफ, रुमाल। हेस्टिली, जल्दी से या तेज़ी से। समटाइम्स, किसी भी वक्त। Dear students, we have completed our lesson and now you have to learn all the words, meanings and translation of this lesson, and if you have any confusion then you can ask from me anytime. Thank you so much. Take care.